दोस्तों, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन कुछ गलती ऐसी भी होती है जिसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, और ऐसी गलतियां अपना खुद का एक रिकॉर्ड कायम कर जाती हैं। आज हम आपको ऐसी अद्भुत और ऐसी माइंड ब्लोइंग और सबसे खतरनाक मानवीय गलतियों के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, सन 2014 में फ्रांस ने SNCF कंपनी से $17.5 बिलियन में 341 ट्रेन खरीदी, क्योंकि फ्रांस अपने नेटवर्क को और भी ज़्यादा एडवांस और उम्दा बनाना चाहता था। पर जैसे ही 2016 में ट्रेनें चली तो उनकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर ज़्यादा थी, और जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि इंजीनियर्स ने सिर्फ नए प्लेटफॉर्म का साइज माप के ट्रेन कंपनी को दिया था, और जो पुराने प्लेटफॉर्म थे उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था, जिसके लिए उन 1300 प्लेटफॉर्म का निर्माण सरकार को फिर से करना पड़ा, जिसका खर्चा $50 मिलियन यानी 3 अरब 77 करोड़ आया था, जो सबसे बड़ी मानवीय गलती थी, जिसमें अरबों का नुकसान हो गया। फैक्ट नंबर 7। Exit.com। Exit.com के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी। जब याहू इस दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला सर्च इंजन था, उसी वक्त याहू के पास गूगल को खरीदने का ऑफर आया था, और ये डील सिर्फ 48 करोड़ रुपए की थी। लेकिन उस वक्त इस साइट के CEO जॉर्ज बेल ने गूगल को खरीदने से मना कर दिया, और ये जॉर्ज बेल की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो कंपनी उस वक्त 48 करोड़ में मिल रही थी, उस गूगल की कीमत आज करीब $280 बिलियन है। जॉर्ज बेल की ये गलती उनको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि गूगल आज सक्सेसफुल कंपनियों में से एक है। फैक्ट नंबर 6। जेम्स हॉबिन्स बिटकॉइन। आज इंटरनेट के सभी जानकार को पता है कि बिटकॉइन क्या चीज़ है, और इसका चलन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसने 7500 बिटकॉइन गलती से फेंक दिए थे। IT कंपनी में काम करने वाले जेम्स हॉबिन्स ने सन 2000 में 7500 बिटकॉइन खरीद लिए थे। उस वक्त बिटकॉइन की कीमत बहुत ही कम थी, इसलिए जेम्स हॉबिन्स ने उसे फेंक दिया। लेकिन उसके 4 साल बाद यानी 2013 में उन 7500 बिटकॉइन की कीमत लगभग $7.5 बिलियन हो गई, यानी कि 56 करोड़ रुपए। और आज के डेट में अगर वो 7500 बिटकॉइन जेम्स हॉबिन्स के पास होते तो वे दुनिया के सबसे अमीरों की गिनती में शामिल होते। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जब इंसान को कुछ सूझ नहीं रहा हो और उसका दिमाग काम ना कर रहा हो तो उससे बड़ी बड़ी गलतियां तो हो ही जाती हैं। ऐसा ही अलास्का के साथ भी हुआ। 1859 में रूस ने अपने हिस्से अलास्का को अमेरिका को बेचने का फैसला कर लिया, क्योंकि अलास्का का वातावरण बहुत ही ज़्यादा खास था, और इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से और रूस से ज़्यादा दूर होने की वजह से रूस को ये हिस्सा कुछ खास नहीं लगा। ऐसे में रूस के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय ने 30 मार्च 1867 को अलास्का को बेच दिया, और अमेरिका ने $7.2 में अलास्का को खरीद लिया, और 9 अप्रैल को इस खरीदारी को सहमति मिल गई, और 18 अक्टूबर 1867 में अलास्का को अमेरिका में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, उस टाइम रूस ने $7.2 में अलास्का को अमेरिका को बेच दिया, बट इससे रूस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर अमेरिका को इससे कई गुना फ़ायदा हुआ। इस वक्त केवल अलास्का का ऑयल और गैस वैल्यू करीब $200 बिलियन का है। अलास्का को इतने सस्ते में अमेरिका को बेचना रूस की सबसे बड़ी गलती थी। फैक्ट नंबर 4। सन 1996 में पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए टेम्स नदी के ऊपर ब्रिज बनाना स्टार्ट किया गया, जिसका नाम मिलेनियम ब्रिज रखा गया, जो कि 10 जून 2000 को बनकर तैयार हो गया, और इसका उद्घाटन लंदन की क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा किया गया। और जब इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया तो इस ब्रिज को देखने के लिए करीब 80,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, और जब इतनी ज़्यादा भीड़ इस ब्रिज पर चलने लगी तो अचानक से ये ब्रिज हिलने लगा, और लोगों को कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे वहाँ भूकंप आ गया हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस ब्रिज का हिलने का रीज़न ये था कि ब्रिज इतने लोगों का भार एक साथ नहीं संभाल सकती थी, और उद्घाटन के 2 दिन बाद उस ब्रिज को बंद कर दिया गया, और ब्रिज की इस कमी को दूर करने के लिए फिर से 40 करोड़ का बजट तैयार किया गया, जो बाद में बढ़कर 130 करोड़ तक पहुंच गया। इसीलिए ये भी एक सबसे महंगी गलती थी। फैक्ट नंबर 3। एटॉमिक बॉम्बिंग हिरोशिमा। इस घटना के बारे में हम सभी जानते हैं,
और यह दुर्घटना मात्र एक गलत शब्द के ट्रांसलेशन के कारण हुआ था। विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी देशों ने जापान को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, जिसके जवाब में कटोरी सुजुकी ने लिखा मोकोसात्सु, और मोकोसात्सु शब्द से अभिप्राय था कि जापान इसके बारे में विचार कर रहा है, जबकि दुर्भाग्यपूर्ण ट्रांसलेशन ने इस शब्द का गलत अनुवाद निकालते हुए कहा कि जापानी सरकार सहयोगी देशों की युद्ध विराम की दरखास्त को नज़रअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका ने हिरोशिमा में बमबारी कर दी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा में बमबारी कर दी, जिसने जापान की सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी। यह गलती जापान के साथ साथ कई और देशों को भी महंगी साबित हुई। फैक्ट नंबर 2, एप्पल ऑसम बार्गेनिंग। दोस्तों, आज एप्पल कंपनी को कौन नहीं जानता। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, स्टीव वैजनैक और तीसरे फाउंडर रोनाल्ड बेन ने 1976 में अपने पास मौजूद कंपनी के 10% शेयर मात्र $800 में, यानी करीब 60,000 में बेच दिए थे। अगर आज वे 10% शेयर उनके पास होते तो आज रोनाल्ड बेन भी उन दो फाउंडर की तरह ही अरबपति होते। रोनाल्ड बेन आज के समय में करीब 2 लाख करोड़ के मालिक होते। फैक्ट नंबर 1, लॉस्ट लॉटरी टिकट। इंग्लैंड की रहने वाली एक महिला हर रोज अपने लिए एक लॉटरी खरीदती थी और इसका नंबर निकालकर वह अपने पास सेव रखती थी। वह हर हफ्ते अपनी किस्मत को आजमाती गई, इस उम्मीद से कि शायद उसकी किस्मत चमकेगी और वह अमीर हो सकेगी। हर दिन वह लॉटरी का नंबर एक कागज़ पर लिख कर रखती थी और जब उस लॉटरी के नंबरों को टीवी में दिखाया जाता था तो वह अपने नंबर चेक करती थी। सन 2010 में एक दिन वो महिला टीवी के सामने बैठी थी, तभी उसे पता चला कि उसने लॉटरी जीत ली है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसने लॉटरी में 1100 करोड़ रुपए जीते थे। महिला ने जल्दी से ये बात अपने हस्बैंड को बताई, लेकिन ये बात सुनकर उनके पति हैरान हो गए, क्योंकि उसने सारे लॉटरी के टिकट कूड़े में फेंक दिए थे। अब उन दोनों के पास अफसोस के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे जिससे कि आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाए, और अगर आपने कोई गलती कर ही दी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग और रहस्यमयी फैक्ट को जानने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक फैक्ट नीरज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और जितना हो सके आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।